हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं धर्मेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के क्लास में हम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में टॉपिक जो डिस्कशन करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम होगा बच्चों प्रेसिडेंट। आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है बच्चों, पूरे राष्ट्र का जो मालिक मुखिया होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है वो हमारा राष्ट्रपति। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों भाग 5। कौन सा? भाग 5। और आर्टिकल 52 से शुरू होगा बच्चों, और आर्टिकल 62 तक का एक-एक चीज़ें बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो सभी लोग हमारे साथ जुड़िएगा। तो क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, भारत के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए अभी हमारे साथ। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं यूपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, और मेरा नाम सर्च करते हैं पॉलिटी बाय धर्मेंद्र यादव सर, तो आपको मिलता है बच्चों डी के। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर आप लोग पाते हैं अनअकैडमी के फायदे देखना है, तो आप एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कभी भी सारी क्लासेस कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है बच्चों, इंडिया के जो टॉप एजुकेटर उनसे पढ़ने का मौका बच्चों, यहाँ पे एक्सेस मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेंगे, और बच्चों यहाँ पे आपको वर्कशॉप मिलेगा, मास्टर क्लास मिलेगा, अनलिमिटेड क्यूजेस हैं, और बच्चों स्टडी मटेरियल पीडीएफ के साथ मिलेगा, और बच्चों मल्टीपल लाइव डाउट सेशंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि वो बात क्या है बच्चे यहाँ पे, कि अगर आप स्वप्निल सर को देखें तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से तारीफ किया है। इन्होंने बोला है कि अनअकैडमी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन सिविल सर्विस एग्जाम। उन्होंने कहा कि रोमन सैनी सर और उनकी जो टीम है वो हमें सही डायरेक्शन सिविल सर्विस के एग्जाम में दी है। मनोज सर ने भी जम के तारीफ की है, शेखर जी ने भी किया है, आलोक जी ने भी किया है। साल भर के एडमिशन लेंगे, 3 महीने की फ्री है, 2 साल पे 4 महीने की फ्री है। और उन्नति बैच को अगर आप देखें तो ये चालू हो चुका है बैच कोर्स में। ये आपका लेखपाल का बैच आपका चालू हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी टीम है हमारे साथ। ये आपका सिलेबस है पूरा, देख सकते हैं सिलेबस आपको पढ़ना है, और पूरी टीम आपको पढ़ाएगी यहाँ पे, चाहे आप अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ की या यूपीएसआई की किसी की तैयारी करें। फीस की बात करें तो आपको 2 साल की फीस है 13,600, आफ्टर डिस्काउंट पड़ेगा 12,240, और साल भर की फीस है 9,350, आफ्टर डिस्काउंट पड़ेगा 8,415 रुपए। और मंथली फीस भी दे सकते हैं, जो कि 701 रुपए पड़ेगा, आपके पास ईएमआई कास्ट का कोई चार्ज नहीं लगेगा। बिहार या उत्तर प्रदेश में फ्री है एक पे, कमी पाइए, लिख के भेजिए, अनअकैडमी की तरफ से गिफ्ट भी मिलेगा। 9:30 डेली मेरा स्पेशल क्लास होता है, आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बच्चों प्रेसिडेंट के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि भारत का प्रथम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम जो नागरिक होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। यानी भाग 5 के आर्टिकल 52 से लेके 151 तक का जो डिस्कशन हम लोग करेंगे बच्चों, वो हमारा राष्ट्रपति के बारे में होगा। तो आइए छोटी-छोटी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों, संघ सरकार की बात करेंगे, यानी यूनियन गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो आप लोगों से पूछेगा हु इज द हेड ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ नेशन? हु इज द हेड ऑफ नेशन? राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? तो अगर कोई पूछे हेड ऑफ नेशन तो आपको जवाब क्या देना है? हेड ऑफ नेशन अगर पूछेगा तो आपको जवाब देना कौन होता है बोलिएगा? ये होता है बच्चे यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। क्या होता है बेटा बोलिएगा? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। और बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पे कार्यपालिका के बारे में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 50 से 78 तक, विधायिका के बारे में बात करेंगे 79 से 123 तक, और बच्चों न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे 127, और कैग की बात करेंगे बच्चे यहाँ पे 148 से 150। ये सारी बातें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, सब ये तो चीज़ें हमने आपको प्रचार तो कर ही दिया, ये तो बता ही दिया मैंने आप लोगों को। तो आइए हम लोग बच्चों यहाँ पे डबल स्लाइड्स के बारे में बात करते हैं। तो सवाल हमारा यहाँ से शुरू होता है बच्चे, यहाँ कार्यपालिका के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, कार्यपालिका के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे आर्टिकल 50 से 70 तक जो है बच्चों, ये हमारा कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही के बारे में बता। ठीक है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यवादी, बच्चों यहाँ देखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति है। आर्टिकल 63 से 73 तक बच्चे उपराष्ट्रपति है, और आर्टिकल 74 से लेकर 75 तक प्रधानमंत्री है, और मंत्रिपरिषद 74 से 75 तक है। भारत का महान्यवादी आर्टिकल 70। बच्चों 77 और 78 में भारत सरकार के कार्यों के बारे में बताया गया है। इसके कार्य के बारे में बताया गया बच्चों, यहाँ पे बोलिएगा भारत सरकार के जो कार्य हैं
उनके बारे में बताया गया बच्चों यहाँ पे किसमें, आर्टिकल 77 में और आर्टिकल 78 में भारत सरकार के कार्यों के बारे में बताया। ठीक, हम लोग अगर बात करें बच्चे यहाँ पे आर्टिकल 52 में, तो सबसे पहली बात आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा बच्चों, एक राष्ट्रपति होगा। ये जो पोस्ट है, ये जो पद है बच्चों, ये आर्टिकल 52 दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है बच्चों, भारत के एक राष्ट्रपति होगा। ये बात किसमें दिया गया बच्चों, आर्टिकल 52। प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 53 में। हम लोग देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 53 में क्या बताया गया बच्चों, यहाँ पे संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में होगी। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें, राष्ट्रपति में होंगी। ये बात आपका 53 में बोला गया है। और वहीं पर अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आर्टिकल 54 के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करें, तो आर्टिकल 54 में दो बातें बोली गई हैं। पहला, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल, यानी बच्चे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है बच्चे यहाँ पे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ये बात आपको याद रखना बच्चे यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 54 में बोला गया बच्चों, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। और इसमें बच्चों तीन कंडीशन आपको याद रखना बच्चे। सबसे पहले, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और बच्चों दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और बच्चों यहाँ पे देखिएगा नोट में लिखा है कि 17वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के तहत विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे। बच्चों यहाँ देखिएगा 17वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में लिखा बच्चों, विधान परिषद शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। रीजन इसका ये है कि बच्चों क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में टोटल 28 राज्य हैं। कितने स्टेट हैं, 28, और विधान परिषद टोटल 6 हैं, तो 28 राज्यों में था ही नहीं, इसी वजह से। आर्टिकल 55 में क्या बोला गया है प्यारे बच्चों, देखिएगा आर्टिकल 55 में बोला गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, कि भाई राष्ट्रपति मेथड ऑफ, है ना, इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रक्रिया है, मेथड है, तो मेथड ऑफ, है ना, इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव का जो इलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो 55 में दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होता है ना बच्चों, यहाँ पे एकल मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। उम्मीदवार हेतु बच्चों 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। 50 प्रस्तावक होते हैं बच्चों और 50 क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बोलिएगा, अनुमोदक होते हैं। तो फिर 50 प्रस्तावक की बात की गई बच्चों और 50 अनुमोदक की भी बात की गई है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो खास बात है बच्चे, यहाँ पे राष्ट्रपति की पदावधि, ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 56 में दिया गया बच्चों यहाँ पे कि अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है, किंतु यह 5 वर्ष के पहले कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। देखा बच्चे यहाँ पे आर्टिकल 56 में कि राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 साल की अवधि तक अपना पद धारण करते हैं, किंतु वह 5 वर्ष के पहले कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। उसे संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन करने पर आर्टिकल 61 में संबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और आर्टिकल 56 देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया, आर्टिकल 56 का 1 के ग में के अनुसार बच्चों, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति के बाद भी तब तक अपने पद धारण किए रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। देखिए कितना प्यारा सवाल दिया बच्चे यहाँ पे, राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से, जैसे मान लीजिए आप राष्ट्रपति के पद पे बने, ठीक है, और जब से आपने ज्वाइन किया तब से 5 साल तक आप फिक्स हो गए कि भैया 5 साल तक आपको कहीं पे भी इधर उधर हिलने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब हम लोग बात करेंगे सर, चलो पदावधि में पता चल गया मेरे प्यारे बच्चे। अब दिया आर्टिकल 57 में क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि सर आर्टिकल 57 क्या है, आपको याद रखना बच्चों, आर्टिकल 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन यानी बच्चों री इलेक्शन के लिए योग्य है, यानी बच्चों यहाँ पे योग्य है, किंतु वह कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, इस प्रश्न पर संविधान मौन है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं इन्हें 2 बार, कितनी बार बच्चों, 2 बार 1952 से लेके 1957 तक में इस पद पर चुना गया था। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार, कितनी बार बच्चों बोलिए, मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। कितनी बार चुना जा सकता है बच्चों, बोलिएगा, 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। और अगर हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पे आर्टिकल 58 की, तो आर्टिकल 58 के तहत संविधान में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं निहित की गई हैं। आर्टिकल 58 में बच्चों यहाँ पे संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं दी गई हैं।
आर्टिकल 58 में बच्चों राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं दी गई। और आर्टिकल 59 के बारे में अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चे, यहाँ पे आर्टिकल 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, किंतु यदि संसद के किसी सदन अथवा अथवा किसी राज्य विधान मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो किसी तिथि से बच्चों किसी तिथि से यह माना जाएगा कि उस सदन में उससे अपना अपना स्थान जो है बच्चे यहाँ पे खाली कर दिया। ये माना जाएगा कि उसने अपना स्थान क्या कर दिया बच्चे, यहाँ पे बोलिए खाली कर दिया गया। आर्टिकल 60 की बात करें बच्चे, यहाँ पे आर्टिकल 60 के हम देखें बच्चों, राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है। राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 60 में बच्चों ये बोला गया है कि राष्ट्रपति का जो शपथ है उसके बारे में बताया गया है और उसका जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताया गया। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण है ना, वायलेशन किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई गई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद किसी प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्रपति को 14 बिफोर 14 डेज 14 दिन पहले ही प्राप्त होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखना है। अगली बात हम करें बच्चे यहाँ पे, नेक्स्ट हम अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात अगर करें राष्ट्रपति पद की जो रिक्तियों की पूर्ति है बच्चे, यहाँ पे फुलफिल द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग आर्टिकल 60 देखें तो इसके तहत राष्ट्रपति के पद की जो रिक्तियों को भरने के लिए कराए जाने वाले चुनाव एवं उसकी पदावधि संबंधी प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति का कैसे चुनाव कराना है, राष्ट्रपति के पद खाली होते ही किसको बुलाना है, जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होता है उसके जगह पे किसी न किसी अधिकारी को बुलाया जाएगा। तो जो अधिकारी आएगा बच्चों वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे। बच्चों बोलिएगा वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ये बात इसमें बहुत ही क्लियरली रूप से स्पष्ट किया गया है। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सर, ये बात हमें पता चल गया। अब सवाल हमारे पास कैसे बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास कैसे बनते हैं, तो आइए कुछ प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे बीच में है, आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और अगर आप लोगों को प्रश्न दिख रहा है प्यारे बच्चों तो जल्दी से बताइएगा पहले सवाल का आंसर हमारा क्या होगा। पहला सवाल देखिए दिया है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्या बोल रहा है बच्चों? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा और बच्चों खुला बैलेट द्वारा। तो बच्चों याद रखिएगा हमेशा सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड द्वारा, एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा। यानी अगर 3 लोग बच्चों मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उठे तो वरीयता के क्रम में तीनों को वोट देना है। ये सबसे अच्छे हैं, ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ये वरीयता क्रम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे होता है बच्चे? यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये भी सवाल पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए बच्चों कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड द्वारा होता है। यानी दूसरे का जो आंसर होगा बच्चों कौन सा होगा? बोलिए बी होगा, याद रखिएगा सर। तीसरे सवाल में भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो बच्चों राष्ट्रपति का चुनाव जनता थोड़ी ही चुनती है, और जिसको भी जनता ना चुने बच्चों उसको हम लोग इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं। तो आंसर होगा बच्चों यहाँ पे इनडायरेक्टली होगा बच्चों यहाँ पे, अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है बच्चों? बोलिएगा अप्रत्यक्ष। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, यहाँ इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा एरर है बच्चों, यहाँ पे इसको प्लीज छोड़ दीजिएगा, अभी सॉल्व नहीं करिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। अगले सवाल को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझें। तो ये सवाल हमारे सामने दिया है पांचवा, ये बच्चों तो मिल के आंसर दे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा, इसे समझिए, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं दिल्ली तथा पांडिचेरी, दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा अमनदीप, और दिल्ली और बच्चों यहाँ पुणे। तो बच्चों यहाँ पे दिल्ली तथा पांडिचेरी, आंसर हमारा बी होगा। याद रखिएगा सर, फिक्स क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पे बोला कौन सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल गलत है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सही है, ये भी सही है, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सही है, परिषद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, मैंने अभी बताया आपको शुरू में ही। ठीक है, इसका आप इसका चाहे तो लॉजिक लिख लो बच्चों, कभी गलत नहीं होगा। और लॉजिक ये है बच्चों यहाँ पे कि कभी भी परिषद आ जाए राष्ट्रपति के चुनाव में तो वो गलत हो जाए।
और जब कभी भी सभा आ जाए, विधानसभा और निर्वाचन शब्द दिया है, बस आपको छूट के 7वें सवाल को हम लोग अगर देखें सर, यहाँ पे सीधे-सीधे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। कौन-कौन सा होता है भाई? संघीय all members of the federal parliament, all members of the federal parliament and state administration, all of the federal parliament and all elected members of the legislature, all elected members of the federal parliament and state assemblies, संघीय संसद तथा राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द, आंसर होगा बच्चों डी। अच्छा सवाल है ये, समझ लीजिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके सामने। चलिए अब हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8वें के बारे में। सर क्या बोल रहे हैं आप, आइए समझते हैं सभी लोग मिलके मेरे प्यारे बच्चों। सवाल दिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट का अधिकार नहीं रखता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, लोकसभा का उपाध्यक्ष। बच्चों यहाँ पे सी आंसर होगा। अब देखिएगा 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, वो भी कहां से? राज्यसभा से, ठीक। और ये 4 फील्डों से होते हैं बच्चों। इनको बोलने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार नहीं है ना, बहस करने का अधिकार है। तो 4 फील्डों से होते हैं। तो चलिए समझते हैं सर 4 फील्ड कौन से। इसका ट्रिक बनाते हैं लास्ट, LASS। एल का मतलब होता है बच्चों लिटरेचर, क्या होता है? लिटरेचर। ए का मतलब होता है बच्चों आर्ट, एस का मतलब होता है साइंस, एस का मतलब होता है सोशल सर्विस, समाज सेवा। फिर से समझिए, लिटरेचर यानी मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है, लिटरेचर, दूसरा आर्ट कला, तीसरा साइंस विज्ञान, चौथा बच्चों समाज सेवा, सोशल सर्विस। ये चारों के चारों बच्चों ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 4 फील्डों से जुड़े रहते हैं। कितने फील्डों से जुड़े होते हैं? 4 फील्डों से जुड़े होते हैं। चारों फील्ड आपको याद। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जल्दी से, बहुत ही प्यारा सवाल है। 9 वाले सवाल का आंसर करिएगा सर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय पब्लिक, पार्लियामेंट, लोकसभा and elected college constituents of elected members of parliament and elected members of state legislature। एक निर्वाचक मंडल द्वारा जिसमें संसद के निर्वाचक सदस्यों और राज्य मंडल द्वारा जिसमें संसद के निर्वाचक सदस्यों और राज्य विधानसभा के निर्वाचक सदस्यों सम्मिलित होते हैं। आंसर बच्चों यहाँ पे डी होगा। क्या होगा बच्चों? बोलिएगा डी। 9 का आंसर बच्चों क्या होगा बेटा? बोलिएगा डी होगा। और डी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं प्यारे बच्चों, तो प्लीज 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 इसको याद रखिएगा। अब आइए बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा क्या होगा जवाब? व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं, जो मिलकर बनता है संसद के सभी सदस्यों से, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से, संसद राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के सदस्यों से, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों से। तो अब बताओ बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं जो मिलकर बनता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं जो मिलकर बनता है संसद के सभी सदस्यों से, संसद तथा राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो संसद तथा राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों से नहीं, राज्य विधानसभा विधान परिषद। तो आंसर हमारा कौन सा होगा बच्चे? आप बोलिएगा बी का। देखिए मैंने आपको क्या बताया, कैसे आप लोग बी करोगे बच्चों? संसद के सभी सदस्य हो सकते थे लेकिन निर्वाचन नहीं, इसलिए गलत। सी में परिषद में होगा ही नहीं, इसमें भी निर्वाचन नहीं दिया इसलिए गलत। आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, इस सवाल को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं 11 में, और क्वेश्चन नंबर 11 वाले सवाल को समझ लो सर। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 11 क्या कहता है बच्चों? यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में से निम्न में से कौन भाग नहीं लेते? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं सर। यानी डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा बच्चों? डी। बताया ना, विधान परिषद 22 राज्यों में नहीं है। आइए अगले सवाल पे आते हैं सर। अगला सवाल हमारे बीच में है, बहुत ही प्यारा लवली क्वेश्चन। जल्दी से बता बच्चे, यहाँ पे जल्दी से 12 वाले सवाल का आंसर बता बच्चे क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने दिया बच्चे, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक बोर्ड के सदस्य हैं? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल
अब बताओ बच्चों यहाँ पे जल्दी से हमारे पास क्या होगा, आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक बोर्ड के सदस्य हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य गलत, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य सही, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दूसरा तीसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब एकदम चुटकियों में आंसर दोगे भाई, चुटकियों में प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगला देखिएगा सर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में प्रकरण के लिए सही नहीं है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा सही नहीं है, ये सवाल पूछा। तो बताओ सर, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बोला। तो बच्चों पहला दिया है, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि के पहले उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य होना चाहिए। ठीक, राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक, राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, सी होगा। क्या रखा बच्चों यहाँ पे, सी होगा। कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहता है, बिल्कुल सही बात है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ सवाल देखिए बच्चे, यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? लोकसभा के स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग। तो बच्चों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है बच्चों, किसके द्वारा शुरू किया जाता है? आपको याद रखना बच्चों, भारत के निर्वाचन आयोग के, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा छोटा सा सेशन आप लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया तो बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करिएगा। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक्स। एंड मेरे प्यारे बच्चों सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस। और प्यारे बच्चों सभी लोगों को प्यारे बच्चों दिवाली की शुभकामनाएं। कोई कमी है तो लिख के बताइए बच्चों, यहाँ पे कुछ और पढ़ना तो बताइएगा। मेरा रेफरल कोड है DY लाइव, और आप इस कोड का यूज करके एडमिशन लेते हैं तो बच्चों आपको 10% की कोड याद रखिएगा, DY लाइव, और आपको इस पे 10% की छूट मिलेगी। और याद रखिएगा मेरा डेली क्लास का जो शेड्यूल है 9:30 AM जो होता है बच्चों, ये हमारा स्पेशल क्लास होता है सर। और वहीं पे 18 अक्टूबर से हमारे पास बच्चों प्लस पे कोर्स आ रहा है बच्चों, यहाँ पे शाम को 6 बजे से प्लस पे नया कोर्स हम लेके आ रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सके। और रात में डेली 9:30 PM मेरा बच्चों यूट्यूब पे क्लास होता है पॉलिटी का, ध्यान दीजिएगा। 9:30 बजे हम AM मॉर्निंग में बच्चों इंग्लिश की क्लास लेते हैं, ग्रामर का। सीसेट के लिए, आरओ के लिए आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दीजिएगा और बिल्कुल ना भूलिएगा। तो थैंक यू अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में प्यारे बच्चों, याद रखिएगा DY लाइव रेफरल कोड बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों इसी रेफरल कोड के यूज करके आपको क्या लेना है, एडमिशन। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, जय भारत।